हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं NCERT मैथ चैप्टर 5 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। और आज हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन 4, जिसमें दिया हुआ है बच्चों, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेक्स टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी बच्चों में एक AP दी हुई है 9, 17, 25, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसमें हमें बच्चों नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि 636 जो सम है वो प्राप्त करने के लिए हमें कितनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें बच्चों में दिया हुआ है कि एक AP जो है वो है 9, 17 एंड 25 बच्चों। और जो सम है, सम दिया हुआ है यानी कि A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 8 है बच्चों, एंड SN यानी कि सम ऑफ n टर्म हमें दिया हुआ है 636 दिया हुआ है बच्चों। अभी हमें यहाँ से निकालना है n निकालना है बच्चों, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें यहाँ से निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी वैल्यू पुट करेंगे। SN हमें दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 है बच्चों, प्लस n-1 इंटू डी हमें दिया हुआ है बच्चों 8। 636 इज इक्वल टू n/2, ये 18 हो गया बच्चों, प्लस 8n-8 बच्चों, ये 8 की अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया बच्चों ये। अभी ये जो 2 है ये इन सब को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के बाद ये यहाँ 9 आएगा बच्चों। यहाँ 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, और यहाँ भी 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा बच्चों। तो 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n-4 आ गया बच्चों। अब ये 4 यहाँ 9 प्लस है -4 है तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 5 प्लस 4n बच्चों। इस n की मल्टीप्लाई जब हम अंदर करवाएंगे तो ये आएगा, यानी 6 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n बच्चों। ये जो 636 है ये इस साइड लेके आएंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास बनता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों। अभी इसका हमें सॉल्यूशन करना है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं और स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो हम बच्चों इसका सॉल्यूशन स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से ही करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे और फिर इसको वो करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए बच्चों हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो मल्टीप्लाई है वो इसके और इसके जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल आनी चाहिए, और जो सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए। हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा तरीका है, हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवा के उसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे उसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। मैं साइड में यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की और 636 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2, 5, 4 आता है बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो अभी इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आ रहा है बच्चों 1 2 7 2। अब ये फिर से 2 पे जा रहा है तो यहाँ आ रहा है 6, ये यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 6 बच्चों। अभी फिर से ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 यानी कि यहाँ आएगा 3
यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 8। अब ये फिर से 2 पे ही हो रहा है, तो 2 पे हो रहा है तो यहाँ आएगा 1 5 9। ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आएगा 53। ये एक आसान मेथड है बच्चों फैक्टर करने का, जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालने होते हैं, यानी कि यहाँ इस पे ज़्यादा है। अभी बच्चों हम इसको देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 53 2544 बनता है बच्चों हमारे पास। तो अभी हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, इनमें से हम ले लेते हैं 4n² माइनस प्लस 53n माइनस 48n माइनस 363। तो बच्चों और 6 आता है इज इक्वल टू 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास इसकी इक्वल आ रही है और इनका जो जोड़ आ रहा है बच्चों वो 5n आ रहा है। तो अभी हम इसके फर्दर सोल्व करने पर यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो n कॉमन लेंगे। n तो अंदर बचता है 4n प्लस 53। यहाँ से -12 कॉमन लेंगे बच्चों तो अंदर बचता है n प्लस 53 बच्चों। यहाँ आ गया n -12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो इसको n -12 इज इक्वल टू 0, 4n प्लस 53 is equal to 0. It implies that n is equal to 12 and it implies that n is equal to -53/4। हम n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ से आ रही है 12 बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जिसमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है किसी AP की वो 5 है। द लास्ट टर्म इज़ 45, और जो लास्ट टर्म है यानी कि AN है वो 45 है। एंड द सम इज़ 400, और जो सम है वो दिया हुआ है बच्चों 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म पता करनी है, n पता करना है, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यानी d पता करना है बच्चों। तो अभी हम इसमें जो पहले वो लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है बच्चों a इज इक्वल टू 5 है एंड l AN इज इक्वल टू l इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है बच्चों। एंड SN हमें दिया हुआ है बच्चों SN इक्वल टू 400। हमें पता करना है n एंड d पता करना है बच्चों कितना है इसमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम n पता करते हैं, तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो SN की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 400 इज इक्वल टू n हमें पता करना है 2, a कितना है बच्चों 5 प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 45 बच्चों। तो 400 इज इक्वल टू n/2, ये होगी बच्चों 50, और ये इसे कट कर रहा है 25 है। 400 इज इक्वल टू 25 n आ गई बच्चों। अभी ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाने के बाद डिवाइड करेगी, तो जब ये इसको डिवाइड करेगी तो आएगा बच्चों n इज इक्वल टू 400/25, और ये 16 पे कट कर रहा है बच्चों। तो हमारे पास n की वैल्यू जो आ गई है बच्चों हमारे पास 16 आ गई। अभी हमें निकालनी है d की वैल्यू, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ साइड में ही कर देता हूँ बच्चों मैं। उसके लिए हमारे पास है AN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें AN की वैल्यू में दी हुई है 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n हमने अभी निकाला है 16, तो 16-1 यानी 15 इंटू डी बच्चों, डी की वैल्यू में फाइंड करनी है। अभी ये 5 है, यहाँ प्लस का है, वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 45 - 5 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 15 डी बच्चों।
ये 15 यहाँ जाने के बाद डिवाइड करेगा तो d इज इक्वल टू 40/15 एंड d इज इक्वल टू, ये कट कर रहा है बच्चों यहाँ 3 पे, ये 5 पे कट कर रहा है बच्चों, 5 3 जा एंड 5 8 जा, यानी 8/3, यानी d की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है बच्चों 8/3 एंड n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। ये था बच्चों आपका 5th क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 6 है बच्चों हमारे पास, जिसमें दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यानी जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है एंड जो लास्ट टर्म है वो है 350 बच्चों। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है यानी d जो दिया हुआ है वो 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड इज देयर सम, हमें इनका n पता करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म एंड सम ऑफ n टर्म हमें पता करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है बच्चों a इज इक्वल टू 17, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है एंड an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 350 में दिया हुआ है, यानी जो लास्ट टर्म है वो हमें 350 दी हुई है बच्चों। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो हमें n पता करना है एंड Sn पता करना है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n पता करते हैं बच्चों। कौन से मेथड से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले मेथड से बच्चों। अभी an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350 इज इक्वल टू a कितना है 17 प्लस n हमें पता करना है एंड d की वैल्यू है 9 बच्चों। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, इस 9 की n के साथ भी मल्टीप्लाई और 1 के साथ भी बच्चों। तो ये 9 17 में से माइनस हो जाएगा, तो 350 इज इक्वल टू 9n प्लस 8 आया बच्चों। ये 8 यहाँ प्लस है, वहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 350 माइनस 8 हमारे पास बचता है बच्चों 342 इज इक्वल टू 9n। ये 9n वहाँ जाने के बाद डिवाइड करेगा तो n इज इक्वल टू 342/9 एंड n इज इक्वल टू, ये यहाँ कट कर रहा है बच्चों 27 और 8 पे, यानी कि 38 पे, तो n की वैल्यू हमारे पास 38 आती है बच्चों। अभी हमें फाइंड करनी है Sn, साइड में करते हैं बच्चों। Sn हमें पता करना है, तो हमारे पास n की वैल्यू भी है, al भी है और a भी है, तो हम Sn इज इक्वल टू a इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो Sn इज इक्वल टू, n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 38/2, a हमारे पास है 17 प्लस l की वैल्यू है बच्चों 350। अभी ये 19 पे कट कर रहा है, तो हमारे पास आता है Sn इज इक्वल टू 19 इंटू, ये प्लस करने के बाद आता है 367 एंड बच्चों ये 19 इंटू 367, इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा बच्चों 6973। तो हमने यहाँ दोनों की वैल्यू निकाल दी है बच्चों, n की वैल्यू। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 दिया हुआ है एंड 22nd टर्म इज 149, और जो 22वीं टर्म है वो है 149 है बच्चों। तो हमें इसमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम पता करना है बच्चों, यानी कि Sn हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो वो लिखते हैं तो जो हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास है बच्चों d इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है एंड a 22 इज इक्वल टू 149 दिया हुआ है बच्चों। हम
A22 को लिख सकते हैं A22 इज इक्वल टू A प्लस 21 डी भी बच्चों लिख सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें सम पता करना है, तो सबसे पहले तो A पता करना होगा। तो A22 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू डी इज इक्वल टू 149 है बच्चों। तो A की वैल्यू हमें निकालनी है, D की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149 बच्चों। अभी इसकी 21 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है बच्चों, यानी कि 147 इज इक्वल टू 149 बच्चों। ये 147 यहाँ आने के बाद माइनस होगा, तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 147 ये माइनस होगा, तो A की वैल्यू हमारे पास इसमें आएगी बच्चों 2। A की वैल्यू हमारे पास 2 है। अभी SN पता करना है, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स पता करना है। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो बच्चों हमारे पास लास्ट टर्म भी है। लास्ट टर्म क्या है, यानी कि A22 149 है। फर्स्ट टर्म A है हमारे पास, और जो N है वो कितना है 22 है। तो हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे N/2 A प्लस L वाला बच्चों। अभी N की वैल्यू में दी हुई है 22/2। A की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2 प्लस L की वैल्यू हमें दी हुई है 149। तो ये SN इज इक्वल टू, ये कट कर रहा है बच्चों 11 पे, तो 11 इंटू 151 और SN इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है बच्चों 1661। ये आ गया SN। यही हमें पता करना था बच्चों यहाँ से। तो हमने पहले इसके लिए A निकाला है, फिर SN निकाला है बच्चों।